ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सतगुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अपने समग्र रूप का, समग्र स्वरूप का वर्णन करने के लिए अर्जुन से कहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं तुम्हारे को अपने समग्र रूप का बोध कराता हूँ। वो कैसे कराता हूँ ये भी बताया था। मय्या शक्त मनाह पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अनन्य भक्ति से युक्त हुआ अथवा अनन्य प्रेम से युक्त हुआ जब तुम्हारा चित्त मुझ में आसक्त होवेगा अनन्य भाव से, और मेरे परायण होकर के जब तुम रहोगे, ऐसा जब स्थिति तुम्हारी हो, अर्थात साधक की ऐसी स्थिति जब हो, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे समग्र रूप को, ईश्वर रूप, जीव रूप, देह रूप, ब्रह्म रूप, उन्हों की विभूति, उन्हों का बल ऐश्वर्य, इन सब का कहते हैं वो जान जाएगा। संशय रहित होकर के वो जान सकता है यदि भगवान ने जो शर्त बताई है उस शर्त के अनुसार यदि चलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने नाना युक्तियों के द्वारा विज्ञान के साथ तत्व ज्ञान का निरूपण किया, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे को फिर भी दोबारा से कहता हूँ। पहले भी बहुत कहा और कई बार कहा। भूया शब्द आता है कि यदि तुम हमारे ज्ञान को जान लोगे तो फिर कुछ जानना तुम्हारे लिए बाकी नहीं रह जाएगा। अर्जुन, ये जो हमारा ज्ञान है ये हजारों मनुष्यों में किसी योग को ही प्राप्त हो पाता है। हजार मनुष्य जिज्ञासु होकर के तपह रूप कर्म करते हुए और जब अपने चित्त को निर्मल बनाते हैं अनन्य भक्ति के द्वारा, निष्काम कर्म योग के द्वारा, योग साधना के द्वारा, तो उन्हों के चित्त में ये हमारा दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देह और जगत जो तुम्हें दिखता है मैं परापरा प्रकृति के द्वारा बना हुआ हूँ, और अंतर्यामी की दृष्टि से देखें तो मत्तः परतरम नान्यत किंच दस धनंजया, मेरे अलावा अथवा मेरे से परे कुछ भी नहीं है, ऐसा कहा। और भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है वो सब में एक जैसा है, सत्तात्मक है, ये बात कही। और ये जो लोग नहीं जान पाते हैं इसके पीछे क्या हेतु हो सकता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने कहा चाहे जो भी हो सब हमारे से उत्पन्न होते हैं, ये सात्विक राजस और तामस भाव हैं ये भी हमारे से ही होते हैं, और मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में स्थित है, मैं इनमें नहीं हूँ, क्योंकि ये गुण हमारे में नहीं है, गुणों से मैं अतीत हूँ। इसलिए सात्विक राजस तामस भाव यद्यप हमारे से उत्पन्न होते हैं तो भी मैं इनमें नहीं हूँ। ठीक ऐसे ही जैसे पानी कहे कि लहरें हमारे से उत्पन्न होती हैं, पर लहर एक आकार है, आकार मैं नहीं हूँ, पानी ऐसा कह सकता है। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं
कि ये सारी सृष्टि मुझसे होती है, सात्विक राजस तामस भाव ये सब मुझसे ही होते हैं, पर मैं उनमें नहीं हूँ, ऐसा कहा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की बड़ी दुर्लभ महिमा है कि जो अपने अंतर्यामी स्वरूप को सबका आश्रय होते हुए भी सबसे अलग हैं, ऐसा बता रहे हैं। और जिन्हों का चित्त निर्मल है उन्हों के अंदर ये बात जरूर बैठती है। भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान से, हाँ, भगवान की जो लीला कथाएं हैं उनको प्रेम से सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। तत्कथनम तत्चिंतनम, उसका चिंतन करना चाहिए, उसका कथन करना चाहिए। यदि ऐसा हम कर सके तो निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का जो ये समग्र रूप है वो हमारे जानने में आएगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। यद्यपि अर्जुन, हमारे को 4 प्रकार के लोग भजन करते हैं, धन चाहने वाले, दुख से छूटने वाले, और हमारे को जानने वाले, और जो हमारे को जान चुके हैं। ये 4 प्रकार के लोग हमारा भजन करते हैं। परंतु उन चारों में यदि देखा जाए तो ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो हमारी आत्मा ही है, ऐसा कहा। ज्ञानी मोए विशेष प्यारा, क्योंकि ज्ञानी के लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, ये कहा। भाई क्यों नहीं अदृश्य होते? इसलिए अदृश्य नहीं होता कि वो बुद्धि देश का जो साक्षी है, जिसका आपका होना ना होना जिसके द्वारा जाना जाता है, वो उसमें मैं बुद्धि को ले आया है। गीता के कहने पर क्या कहा गीता ने? आत्मसंस्तम मना कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत। वो अपने अंतर्यामी स्वरूप आत्मा में अपने मन को स्थापित करके फिर कुछ भी नहीं सोच रहा है, इसलिए उसके लिए अदृश्य नहीं होते भगवान। और भगवान में जो एकाग्र चित्त से लगा हुआ है, भगवान के लिए भी वो अदृश्य नहीं होता, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तीनों कालों को जानता हूँ। भूत में जो हुए हैं घटना, क्रियाकलाप जो हुए हैं, उन सबको मैं जानता हूँ। वर्तमान को जानता हूँ, भविष्य में जो होना है उसको भी मैं जानता हूँ। मेरे जानने पने की शक्ति का, दृष्टा की दृष्टि का विपरलोप कभी होता ही नहीं है। इसलिए हाँ, मैं सबको जानता हूँ पर मुझको कोई नहीं जानता। अर्थात शक्ति वृत्ति के द्वारा परमात्मा को कोई नहीं जान सकता है, पर लक्षणा वृत्ति के द्वारा भगवान को साधक, भगवान के जो भक्त हैं, जो साधक हैं, जो कृत उपासक हैं, जिन्होंने जन्म जन्मांतर से साधनाएं की हैं, वो जान जाते हैं। भगवान की भक्ति में बड़ा पावर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरे ना जानने का हेतु यदि पूछते हो तो फिर राग और द्वेष से जकड़ा हुआ, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि आदि से जकड़ा हुआ ये जीवात्मा मुझे जान नहीं सकता। यही हमारी माया है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरतया। ये दैवी गुणों वाली त्रिगुणात्मक हमारी माया बड़ी दुस्तर है। ऐसी दुस्तर माया हाँ कैसे पार हो? किसी ने ऐसा कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते। जो मेरी ही शरण को प्राप्त होते हैं वो इस माया से तर भी जाते हैं, ऐसा कहा। इसलिए साधक को चाहिए कि हमारी भक्ति करके और निष्काम कर्म करके अपने पापों का अंत कर डाले। पाप कर्म या पुण्य कर्म बुद्धि में जब कर्तापन होता है तभी ये संभव है। पर साधक को, भक्त को चाहिए कि अपने को कर्ता ना माने। भक्ति की दृष्टि से देखें तो भगवान सब कुछ करते हैं तो भी कर्तापन का निषेध हो जाता है। और यदि ज्ञान की दृष्टि से देखें तो हाँ, ये क्रिया जितनी भी है, शरीर, मन, इंद्रिय और बुद्धि के अहम के तल तक ही है। इसके पीछे वाला जो तत्व है वो अक्रिय है, अकर्ता है, अभोक्ता है, ऐसा कहा। इसलिए ये जो है ज्ञानवान भक्त हो, हाँ, अथवा ज्ञानी भक्त कह सकते हैं, और चाहे कर्म योगी हों,
जो भी हो किसी तरह से अपने को कर्तापन से बचाना है। सांख्य योगी कर्तापन इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में मानता है और अपने को कर्तापन से रहित मानता है। भक्त कहता है मैं नहीं करता, जो कुछ किया सो हरि किया, नाम कबीर कबीर, जो भी किया है भगवान श्री हरि ने किया है, अपन नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? तो कबीरदास जी ने कहा करनी कछु न कर सका, नहीं करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, नाम कबीर कबीर। ये नाम होता है हम लोगों का करने कराने हारा। भक्त लोग मानते हैं कि ईश्वर ही, भगवान ही करते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वो मेरा आश्रय लेकर के और जरा मरण से छूटने के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मेरे शरण होकर के जो भक्त जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करता है, वो संपूर्ण परम ब्रह्म, वो ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, परम ब्रह्म परमात्मा, संपूर्ण अध्यात्म तथा संपूर्ण कर्मों का वो ज्ञाता हो जाता है। अर्थात कर्म हमारे में नहीं है, यही कर्मों का ज्ञान है। कर्म शरीर मन इंद्रियों में है। यदि भक्त हो तो भगवान कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम दोनों हालत में अकर्ता ही हो। और अध्यात्म कहते हैं वो परम ब्रह्म परमात्मा को भी जान जाता है और अध्यात्म को भी जान जाता है। अध्यात्म जो विराट पुरुष के जो अंग हैं वो अध्यात्म कहे जाते हैं, जैसे सूर्य चंद्रमा, ये नेत्र वगैरह। और हमारे यहाँ इंद्रियां अध्यात्म है। व्यष्टि में इंद्रियां अध्यात्म है, समष्टि में उस विराट पुरुष के नेत्र सूर्य चंद्रमा, दिशाएं कान, ये अध्यात्म है। खैर, पर मेरे शरण होकर यदि कोई यत्न करता है तो परम ब्रह्म परमात्मा को भी जान जाता है, अध्यात्म के रहस्य को भी जान जाता है। जितना भी अध्यात्म है वो परमात्मा से स्वतंत्र होकर इनका कोई वजूद नहीं, ये रहस्य है अध्यात्म का। इसी प्रकार ये कर्म का वजूद केवल मन बुद्धि तक ही है, इसके पीछे वाला तत्व अकर्ता है और वही तुम्हारा निज स्वरूप है, ऐसा कहा। अब भगवान श्री कृष्ण इस 7वें अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये गीता का 7वां अध्याय है और 30वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सादि भूतादि दैवम माम सादि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये सादि भूतादि दैवम, जो पुरुष अद्भुत अद्दैव के सहित, हाँ, अद्भुत नेत्रों से, कान के द्वारा, पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो बाहर को देखता है उसको अद्भुत कहते हैं। अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध बाहर से आते हैं, बाहर के जितने भी पदार्थ हैं ये सब अद्भुत कहे गए हैं। और इन जैसे नेत्र, हाँ, नेत्र का विषय है रूप, तो रूप दिखता है नेत्र के द्वारा। नेत्र का अधिष्ठाता सूर्य है, तो अधिदैव इंद्रियों के जो अधिष्ठाता देवता है उनको अधिदैव कहते हैं। जैसे नेत्र का अधिष्ठाता सूर्य है, कान का दिक्पाल है, रसना का वरुण है, घ्राण का अश्विनी कुमार है, त्वचा का वायु है। इसी प्रकार से संपूर्ण इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हैं। इन्हीं देवताओं को अधिदैव कह दिया जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अद्भुत और अधिदैव के सहित, अद्भुत जो है वो अधिदैव से अलग नहीं है, और अधिदैव, हाँ, आभास चेतना से अलग नहीं। जो पुरुष अद्भुत और अधिदैव के सहित, अधियज्ञ के सहित, देखो बाहर रूप दिखता है नेत्र के द्वारा, तो बाहर वाले रूप को, जो भी शब्द इस पर रूप रसगंध हैं उनको तो अद्भुत, पर ये अद्भुत दिखते हैं इंद्रियों के द्वारा, तो ये हो गए अधिदैव। और फिर ये इंद्रियां
हाँ, और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, अद्भुत, ये सारे तुम्हारे जागने पर दिखते हैं। तो ये सब के सब किसके आश्रय में हैं? तो कहेंगे अधियज्ञ। अधियज्ञ है सोने जागने वाली चेतना। तो कहते हैं कि अब त्रिपुटी बन गई, अध्यात्म, हाँ, अधिदैव जो देवता, और अद्भुत जो बाहर वाले विषय। हाँ, अध्यात्म, अधिदैव, अद्भुत, दृष्टा, दृष्टि, दर्शन, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ये त्रिपुटी कहलाती है। इस त्रिपुटी के द्वारा ये सारा जगत देखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अद्भुत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मस्वरूप, हाँ, क्या है? मैं जो हूँ भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप, जिसके द्वारा आपका होना ना होना जाना गया, जिसके द्वारा आपकी ये सोने जागने वाली चेतना जानी गई, वो है, हाँ, वो भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए जो पुरुष अद्भुत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित, अर्थात प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और अधियज्ञ, अध्यात्म और अद्भुत, ये तीन प्रकार की त्रिपुटी बनती है संपूर्ण जगत को देखने के लिए। पर इन तीनों प्रकार की त्रिपुटी अद्भुत को देखें तो अध्यात्म के आश्रय में है, पंच ज्ञान इंद्रियों के, ठीक है। और ये इंद्रियां, हाँ, अधियज्ञ माने देवताओं के आश्रय में है। और ये सारे के सारे तुम ना हो तो कौन सिद्ध करेगा, इसलिए अधियज्ञ जीवात्मा के आश्रय माना गया। और ये भगवान श्री कृष्ण तो, हाँ, भगवान श्री कृष्ण तो सबके अंतर्यामी। अब तीन चीजें हो गई हैं, देख लो, अद्भुत, अध्यात्म, अधिदैव। तो अध्यात्म, अधिदैव के अंतर्गत आप जीवात्मा को भी ले सकते हैं, क्योंकि तीन त्रिपुटी का आश्रय प्रकाशक परमब्रह्म परमात्मा माना गया है। तो अद्भुत, अधिदैव और अधियज्ञ, और इन तीनों का आश्रय, इन तीनों का आश्रय और प्रकाशक परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हैं। माम प्रयाण काले, ऐसा कोई इस शरीर के शांत होते समय ऐसा कोई विचार है कि बाहर का जगत इंद्रियों से दिखता है, इंद्रियां, हाँ, आभासित चेतना रूप सोने जागने वाली जो ये चेतना है, जीव चेतना के द्वारा दिखता है। जीव चेतना और इंद्रियां और अद्भुत बाहर का जगत, ये सारा का सारा दिखता है परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा, जिसको आप बुद्धि देश का साक्षी कहते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति है और जाननापना मात्र के रूप में हो रही है। ये है भगवान श्री कृष्ण। हाँ, सबके आत्म स्वरूप हैं, संपूर्ण जीव चराचर के आत्मा बने हुए हैं। प्रयाण काले, माम प्रयाण काले, मुझे अंत काल में ऐसा जो जानते हैं, जो ऐसा जानते हैं, कैसा कि बाहर वाला सारा दृश्य जगत इंद्रियों पर आधारित, इंद्रियां जीवात्मा, जीवात्मा परम ब्रह्म परमात्मा के आश्रय पर, ऐसा जिन्होंने समझ लिया, वो अगर अंतकाल का समय आ जाएगा तो भी इस बात को जानता रहेगा और जानने के साथ ही मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है सारा दृश्य जगत इंद्रियों पर, इंद्रियां जीवात्मा पर, जीवात्मा परम ब्रह्म परमात्मा के आश्रय पर है। और इनका कोई परम ब्रह्म परमात्मा से स्वतंत्र होकर के न जीवात्मा का वजूद, न इंद्रियों का वजूद और न बाह्य जगत का वजूद। इसलिए सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। हाँ, सारा विषय इंद्रियों से दिखता है, इंद्रियां देवताओं के द्वारा देखते हैं, और ये सारा कुछ सचेत होते हैं तुम्हारे द्वारा, ये सोने जागने वाली चेतना। पर ये सारा का सारा दुकानदारी उस अंतर्यामी आत्मा से की सत्ता पा करके संभव हो पाता। यदि वो ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता।
पर उसका ना होना संभव नहीं। इसलिए हम इस अपनी है उसकी महिमा हम जान नहीं पाते। वरना एक दिन सूरज नहीं निकलता है तो बहुत परेशानी होती है लोगों को। ऐसे ही अगर अंतर्यामी आत्मा ना हो तो सभी का अंत हो जाए, पर उसका कभी ऐसा होना संभव नहीं है। आज तक ऐसा हुआ नहीं, ना अभी होगा, ना कभी होगा। इसलिए ये ब्रह्म के लिए शास्त्र में ऐसा कहा, ब्रह्म अनादि और अनंत है। बाकी सब लोग अनादि तो हैं पर अंत वाले हैं। बाकी जितने भी हैं ये अनादि तो हैं, कब से चले आ रही है नहीं पता, आ माने नहीं, आदि माने इनकी शुरुआत इनकी भी नहीं पता किसी को, पर अंत वाले हैं। इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, इस अंतर्यामी आत्मा को जानने से उनका अंत हो जाता है। ऐसा कहा। जो पुरुष अद्भुत, अधिदैव और अध्यज्ञ यानी जीवात्मा, इन तीनों का आश्रय प्रकाशक जो परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप, जो तुम्हारे बुद्धि देश का साक्षी है, जिसकी अभिव्यक्ति है और जानना पना मात्र के रूप में है, हाँ ऐसा जान लेता है तो माम प्रयाण काले अपि विदु, ऐसा हाँ जब ये शरीर शांत होने की नौबत आती है, जब ये इस संसार से पलायन करता है, जब ऐसा नंबर उसका आ जाए, उस समय में भी यदि ये स्मरण है, अंत काल में भी यदि कोई ऐसा स्मरण कर ले तो कहते हैं तेह युक्त चेतसा माम एव माम च विदुः। वो युक्त चित्त वाले, वो विवेकी लोग हैं, वो समझदार लोग हैं, वो विचारवान लोग हैं, वो युक्त चित्त वाले, हाँ युक्त चित्त वाले माने समदम वाले हैं, मन और इंद्रियों का निग्रह किए हुए हो, वैराग्यवान हैं वो लोग। और ऐसे लोग मुझे ही अंतिम समय में जानते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कहा तो बाहर का इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां जीवात्मा और जीवात्मा और इंद्रियां और बाह्य जगत, ये तीनों के तीनों परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा जाने जाते हैं। और ऐसा कोई अंतिम समय में जान जाता है, अंतिम समय में भी, तो ऐसा आदमी समदम वाला है, मन और इंद्रियों का निग्रह वाला है, ऐसा पुरुष मुझे प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे ही प्राप्त होता है, मुझे ही जानता हुआ शरीर शांत करता है। इसलिए अंत काले सा या गति सा या मति सा गति, अंतिम समय भगवान श्री कृष्ण को अपना अंतरात्मा जानता हुआ शरीर को शांत करने वाला परम ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। ये बात कही। और ये गीता का 30वां है, तो आज इसका थोड़ा सा संक्षेप में भी थोड़ा सा बता देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इसमें क्या क्या बात बताई है। और तो भगवान श्री कृष्ण ने 1 से लेकर के और 7वें श्लोक तक यहाँ विज्ञान सहित ज्ञान के विषय का निरूपण किया है, और 8 से लेकर 12वें श्लोक तक के संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन किया गया है। और 13वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक आसुरी स्वभाव वालों की निंदा की गई है और भगवान के भक्तों की प्रशंसा की गई है। अन्य ये जो 20 श्लोक से लेकर के 23वें श्लोक तक अन्य देवताओं की उपासना का विषय निरूपण किया गया है। और 24 से लेकर के 30वें श्लोक तक भगवान का प्रभाव बताया गया है और भगवान के स्वरूप न जानने वालों को निंदा की गई है। जो भगवान को नहीं जानता, यह चेद वेदित सत्यमस्ति, जिन्होंने परमात्मा को जाना तो ठीक है, न चेद वेदित अति महति विनष्टि, जिन्होंने इसको नहीं जाना उसने अपनी महान हानि की है, इसलिए शास्त्र निंदा करता है। इसलिए भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वाले की निंदा की गई है 24 से 30वें श्लोक तक, और जानने वालों की महिमा का कथन किया गया है। ऐसा कहा। तो इस प्रकार से आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ये जो है अध्याय संपन्न होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मो अध्यायः।
हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।